तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, आज की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टॉपिक आज की क्या है, गॉस के अनुप्रयोग का जो गॉस का एप्लीकेशन, जो गॉस का थ्योरम है उसका जो एप्लीकेशन है, उसके एक अगली टॉपिक है। जो टॉपिक क्या है, टॉपिक है किसी आवेशित गोलीय खोल द्वारा या गोली खोखले गोले द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। खोल की जगह आप खोखला भी कह सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो जो अनंत लंबाई के तार द्वारा हमने एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच के हमने तीव्रता फाइंड की थी, आप वो वीडियो देख के आएंगे तब उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए आप एक खोखला गोला बना लेंगे। एक खोखला गोला आप क्या करेंगे, ऐसे बना लोगे। आप बन गया खोखला गोला, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन बन गया है। अब इसको एक समान आवेशित कर दो आप, इसमें प्लस क्यू आवेश आप दे दो। पहले चीज़ आप ये जान लो कि जैसे जैसे आप बनाओगे उसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना भी है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप बनाओगे उस तरीके से आपको लिखना भी है। इसको मैंने गाढ़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए। इसको आप डॉटेड लाइन से बनाइएगा। ये वाला जो गोला है, जो बाहरी वाला गोला है, वो डॉटेड लाइन से बनाइएगा, क्योंकि वो एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना। वह कौन सा पृष्ठ है, वह गॉसियन पृष्ठ है। उसकी त्रिज्या हम कुछ मान लेंगे और इस छोटे वाली गोले की त्रिज्या भी क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो इसको हम स्मॉल आर मान लें और इसको कैपिटल आर मान लें, कोई बड़े ज़्यादा की बात नहीं, हम यहाँ पे मानने की बात है। इसका सेंटर ओ मान लो आप, यहाँ से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, जो कि इस आवेशित गोलीय खोखले गोले के कारण या गोली खोल द्वारा एक तीव्रता निकलेगी जिसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। यहाँ पे एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे जो पॉइंट पी का कार्य करेगा। जो किसका कार्य करेगा, पॉइंट पी का कार्य करेगा। और यहीं पे इस जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी एक ही डायरेक्शन में होगा। ये तो था, आपका फिगर बन के तैयार हो गया। इस स्थिति में आपके 3 केसेस बनते हैं, ठीक है ना। पहला केस कौन सा बनेगा, इस गोलीय कोष जो छोटा वाला कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोलीय कोष है, इसके बाहर एक पहले पॉइंट पी होगा, फिर दूसरा केस इस पॉइंट पे होगा यानी कि गोली कोष पर होगा, और तीसरा इसके भीतर होगा। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं, यानी कि स्थिति पहली। स्थिति आप पहली जब लोगे, उससे पहले आप कुछ माना, इसके ऊपर पहले आप कुछ माना लिख लोगे। माना क्या लिखोगे, कैपिटल आर त्रिज्या। क्या लिखोगे आप, माना क्या लिखोगे आप, कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय खोखला गोला खींचा, ठीक है ना, जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर या तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है ना। खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। इस गोलीय कोष के कारण आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो इसके कारण उत्पन्न होगी, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, पहले आप थोड़ा सा इसमें माना लिख लोगे। आप क्या करोगे, आप माना थोड़ा सा लिख लोगे। माना क्या लिखोगे, इस वाले के लिए, आप फर्स्ट केस के लिए आप माना लिखोगे। माना जब अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल dA तथा बिंदु P आवेशित खोखले गोले या आवेशित गोलीय खोल के बाहर हो, के बाहर स्थित हो, ठीक है ना। यह फर्स्ट कंडीशन बनेगी। इसके रिस्पेक्ट में जो कैपिटल आर होगी, इनमें एक रिलेशन निकल के आएगा। क्या रिलेशन निकलेगा, कैपिटल जो स्मॉल वाली आर त्रिज्या होगी वो बड़ी होगी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, जिससे आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा और माना लिख लोगे कि आवेशित गोली कोष के कारण उत्पन्न जो तीव्रता है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक ही समान दिशा में होंगे। उसके बाद आप लिखने के बाद आप अब सीधा डेरिवेशन स्टार्ट कर दोगे। गॉसियन पृष्ठ के अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल dA यानी कि एरिया वेक्टर अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला
निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स डी फाई ई, यानी कि अति सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी तो कम ही निकलेगा ना। हो तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, फॉर्मूला होता है डी फाई ई इज इक्वल, आप वेक्टर क्वांटिटीज कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऐसे अब इस डॉट प्रोडक्ट को आप हटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा लग जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इज इक्वल 0 डिग्री होगा इनके मध्य, तो कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना मिल गया, इतना मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ईडीए मिल गया। अब आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जिस तरह आपने जो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा था उसके लिए उसका वक्र पृष्ठ लगाया था, तो इस गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से जितना फ्लक्स निकलेगा पाई आर स्क्वायर, वही तो संपूर्ण गोले से निकलेगा, ठीक है ना, संपूर्ण गॉसियन गोले पृष्ठ से निकलेगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, डी फाई ई इज इक्वल, पहले 0 से 4 पाई स्क्वायर, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ई डी ए, ठीक है ना, ई डी ए। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो फाई ई इज इक्वल, ई बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, आपने समाकलन पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। फिर आपको क्या मिल जाएगा, फाई ई इज इक्वल ई, पहले अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है ना, ठीक है। फिर आपको फाई ई इज इक्वल कितना मिल के आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना मिलेगा। समीकरण 1 आप इसको क्या कर लेना है, मान लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम नए पेज पे जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण मेन समीकरण कितना प्राप्त हुआ था, फाई इज इक्वल फाई ई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण कितना प्राप्त हुआ था हमें। अब हम बताएंगे, हम लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से जब गॉस का प्रमेय अप्लाई करेंगे यहाँ तो फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, समीकरण 2। या तो आप कह सकते हो क्या, अपसाइलन नॉट की वैल्यू फाई ई की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, या तो दोनों के कंपेरिजन कर दो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इतना कर देंगे आप। उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसके बाद आप कर देना है क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल, इतना हो जाएगा क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। जब दोनों का तुलना कर दोगे आप तो ई इज इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इतना आपका क्या मिल जाएगा, गॉसियन पृष्ठ के बाहर इतना क्या मिल जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा तीव्रता। अब सेकेंड केस अप्लाई करते हैं, सेकेंड केस यानी कि दूसरा केस आप देखोगे जब आप केस सेकेंड देखोगे, जब आप केस सेकेंड यानी स्थिति दूसरी देखोगे आप, तो एक पहले आप एक सर्किल बना लो आप, उसमें गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, हमने पहले ही क्या कर लिया है, हमने पहले ही क्या बना लिया है, हमने पहले ही क्या कर, अब जब हम पृष्ठ पे निकालेंगे तो गॉसियन पृष्ठ भी इसी पृष्ठ पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो गया, ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ये यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर होंगे, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ भी खींचेंगे इसी पे खींच देंगे तो दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम लिख देंगे कि आप लिख दोगे कि क्या होगा, जब बिंदु P खोखले गोले पर स्थित हो, तो जो कैपिटल आर वाली त्रिज्या है और स्मॉल आर वाली त्रिज्या है दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः प्रथम समीकरण से यानी कि फर्स्ट स्थिति से प्राप्त समीकरण, फर्स्ट केस से जो समीकरण प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ है आपको, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण आपको पता है। अतः ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसका केवल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। जो क्षेत्रफल है तो इसका आवेश घनत्व कितना होगा, इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अतः पृष्ठ पर
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है, सिग्मा है। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा बराबर कितना होता है? Q अपॉन ए। अब ये एक गोलीय पृष्ठ है, इसलिए इसका जो ए होगा वो बराबर किसके होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के। 4 पाई आर स्क्वायर के। तो जो सिग्मा की वैल्यू निकल के आई, कितना निकल के आई? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इतना निकल के आई। अब जब जहां Q है वहां पे ये वाली वैल्यू आप क्या करोगे? रख सकते हो, या तो कह सकते हो आप, या तो इस समीकरण में आप क्या करोगे? सिग्मा, इस समीकरण में क्या करोगे? E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर लो, सॉरी, इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी पूरे की जगह आप ये वाली वैल्यू सिग्मा रख सकते हो, सिग्मा रख सकते हो ना। चलिए नए पेज पे देखते हैं। नए पेज पे जब देखेंगे तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? वो इसकी जगह आप सिग्मा रख दोगे तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी E अधिकतम यानी सबसे अधिक तीव्रता E मैक्स निकल के आ जाएगी जब गोली, जब क्या हो, जब दोनों त्रिज्याएं आपस बराबर हो, कह सकते हैं जब पॉइंट P गोलीय पृष्ठ के सतह पर हो। ठीक है ना। ये निकल के आई सेकेंड केस के लिए। तो आप कह सकते हो कि जब क्या होगा? जब बिंदु P खोखले गोले की सतह पर स्थित होगा, जब बिंदु P खोखले गोले पर स्थित होगा तो तीव्रता क्या होगी? तीव्रता अधिक होगी। ये रहा। अब केस थर्ड देख लेते हैं, जो आज का लास्ट केस है, केस CASE, केस थर्ड। ठीक है ना। केस थर्ड के लिए हम क्या करेंगे? केस थर्ड के लिए हम पहले एक पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं डॉटेड लाइन द्वारा। आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ऐसे डॉटेड लाइन से खींच सकते हो। खींच लिया। अब दोनों की त्रिज्या जो पहले वाले इक्वेशन में हमने, जो पहले वाले उसमें मानी थी, वही वाली अभी भी मानेंगे। ठीक है ना। जो पहले वाले इक्वेशन में हमने मान के रखी है वही वाली यहाँ भी मानेंगे। ठीक है, ऐसे मान लेंगे आप। तो हमने गॉसियन पृष्ठ के लिए कौन सी त्रिज्या मानी थी? हमने गॉसियन पृष्ठ के लिए स्मॉल r मानी थी। और इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए कितनी मानी थी हमने? इसके लिए कितनी मानी थी हमने? कैपिटल R मानी थी। ठीक है ना। अब जो केस बनेगा उसमें जो कैपिटल R होगा वो अधिक होगा स्मॉल r के। फर्स्ट केस में जस्ट अपोजिट था, सेकंड केस में दोनों इक्वल थे, थर्ड केस में फिर उनके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा माना क्या लिख लोगे? माना लिखोगे, रुक जाओ, बिंदु P थोड़ा सा बना दे। E और D एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना। अब मानेंगे कि जो बिंदु P है वो एक समान आवेशित खोखले गोले के भीतर क्या होगा? भीतर क्या है? स्थित है। एक समान खोखले गोले के भीतर क्या है? स्थित है। जब खोखले गोले के भीतर स्थित है तो प्लस Q आवेश जो है, जो ये प्लस Q आवेश इस पे दिखाया जा रहा है, जो प्लस Q आवेश है वो पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है, लेकिन पृष्ठ के भीतर नहीं गया है। एक समान रूप से पृष्ठ पर फैला है। आप समझिएगा, ये पृष्ठ के भीतर नहीं गया है। अभी आपको समझ में आएगा आगे। अभी जो आवेश है उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हुआ है? फैला हुआ है। हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया अति सूक्ष्म क्षेत्रफल DA पर। गॉसियन पृष्ठ का अति सूक्ष्म क्षेत्रफल DA तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये अपने आपको पहले ही केस में बताया था और दूसरे केस में भी ये भी अप्लाई ही हुआ था। तो माना गॉसीय, तो जब ये आप देखो, जो ये आवेश है वो बाहर है, तो आवेश अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये खोखला गोला है, खोखले गोले के भीतर आवेश तो जाएगा नहीं। तो जो अंदर आवेश की मात्रा होगी वो अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा शून्य हो जाएगी। गॉसियन पृष्ठ की यानी कि कहने का मतलब ये खोखले गोले के अंदर जो आवेश होगा वो शून्य होगा। इतना हमने लिख लिया। उसके बाद अब फ्लक्स हम निकालेंगे फिर से, जैसा प्रोसेस फर्स्ट वाले में किया था वैसा इसी में भी करेंगे। डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0, आप डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिएगा तो डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए आ जाएगा। ठीक है ना। इतना आ जाए, इतना आ गया। जब आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालोगे तो आप लिख लेना डी फाई, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप लिख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ई डी ए।
गोला तो वही है, सीमा आप वही लगाओगे वक्र पृष्ठ वाला, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ये सबसे इजी तरीका आपको दे रहे हैं हम, सबसे इजी तरीका क्या कर रहे हैं आपको सबसे इजी तरीका हम दे रहे हैं, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर कर लोगे, 4 पाई जब आर स्क्वायर कर लोगे तो आप तो फाई ई इज इक्वल ई, यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, इतना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा ए पे पावर 4 पाई आर स्क्वायर और 0, जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप क्या करोगे, ई इज इतना पूरा प्रोसेस फर्स्ट वाले केस की तरह चलेगा। इतना करके आप समीकरण एक करके आप छोड़ दोगे, इतना करके आपने छोड़ दिया। आप क्या करेंगे, अब हम गॉस के प्रमेय से क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय से फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद समीकरण 1 और 2 की आप क्या कर दो, तुलना कर दो। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो, आप तुलना कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका। पहले समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से पहले आप ये जान लो कि इसके भीतर आवेश की मात्रा 0 है, तो जब यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रख दोगे, अतः यदि Q इज इक्वल 0 हो तो फाई ई इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फाई ई इज इक्वल 0 हो जाएगा तो आप क्या करोगे, नए पेज पे आते हैं, ठीक है ना। जब फाई ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा 0, यानी कि गॉसियन पृष्ठ यानी खोखले गोले के भीतर जो तीव्रता होगी वो 0 होगी। जो खोखले गोले के भीतर जो तीव्रता होगी वो 0 होगी। तो आप लिखोगे अतः आवेशित खोखले गोले या खोल के भीतर तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। इतना आप कर लेंगे। और इसके बाद आपको एक डाउट हमारा थोड़ा सा आपको बताने का बन रहा था कि आपको एक डाउट क्लियर कर दें कि जो सेकंड केस था, ये वाला केस, ये देख लो आप। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे की इक्वल है, तो आप यहाँ पे कैपिटल आर भी बना सकते हो और यहाँ पे भी आप कैपिटल आर बना सकते हो, यहाँ पे भी कैपिटल आर बना सकते हो। अगर नहीं बनाते हो, आपने पहले जैसा डेरिवेशन कर दिया है, तो आप यहाँ पे स्मॉल आर भी बना सकते हो, क्योंकि हमारा केस क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर। तो दोनों की स्थिति में आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।